हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग प्यार से होंगे, खुश होंगे अपने घर में। आज के ब्लॉग में आप लोग के काफ़ी कमेंट्स थे, ये जानना था आप लोगों की मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और मेरी क्या क्या प्रैक्टिस चल रही है और मेरे वो प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं तो कैसे गए हैं प्रैक्टिकल्स। तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बता दूँगी क्योंकि देखो अभी इतना टाइम कम है और अभी हमारे पास काम बहुत है, तो इसलिए मैं अलग से बार बार वीडियो नहीं बना सकती हूँ, बट मैं आप लोग को एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कलेक्टिवली बता सकती हूँ। तो देखो अभी पहले स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल से, कि मैं अपना प्रैक्टिकल बता दूँ। मैं सारे प्रैक्टिकल हो चुके हैं। मेरा पीएचडी का प्रैक्टिकल हो गया, इंग्लिश का प्रैक्टिकल हो गया, बायो का प्रैक्टिकल हो गया, फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो गया एंड हाँ यही सारे प्रैक्टिकल थे। बायोलॉजी का भी हो गया प्रैक्टिकल और इंग्लिश का भी प्रैक्टिकल हो चुका है। तो बेसिकली सारे प्रैक्टिकल हो चुके हैं पांचों सब्जेक्ट के। और ओके, सो पहले अगर मैं बताऊँ, मेरा पहला प्रैक्टिकल था इंग्लिश का। सो इंग्लिश के प्रैक्टिकल मुझे बहुत, वैसे मुझे मालूम था थोड़ा बहुत स्कूल की तरफ से गाइडलाइंस जो थी, जो कि हम सब बच्चों को बताया गया होगा कैसे प्रैक्टिकल होना है। सो उनमें फ़ाइल बनानी थी, मैंने फ़ाइल बना रखी थी अपनी अच्छे से। उसके बाद जैसे हम सेंटर पे पहुंच गए तो वहाँ पे फ़ाइल, पहले तो फ़ाइल उन्होंने कलेक्ट कर ली, उसके बाद उन्होंने वाइवा किया। सो वाइवा में उन्होंने मुझसे पहले क्वेश्चन पूछा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए इंग्लिश में। सो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, जैसे कि जो भी बोल सकती थी मैंने सब बोल दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि एक टॉपिक दिया था, उस पर उन्होंने पूछा था कि डिबेट करना है, ठीक है। डिबेट टॉपिक टाइप का था कि मुझे और मेरा अपोजिट जो पर्सन है उससे डिबेट करना है हमें, और उसको क्या कहते हैं, और बताना है कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर। और उसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ पूछी थी, वो ये था कि आपको मतलब कोई सा भी चैप्टर उसमें से हमें बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चन, मतलब कौन से चैप्टर हमें आता है, फिर उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन वो खुद ही पूछ लेंगे। सो ये तीनों चीज़ें थी और वो मेरा अच्छे से हो गया था। इंग्लिश का प्रैक्टिकल बहुत ईजी था। सबसे वर्स्ट प्रैक्टिकल जो मेरा गया था वो था पीएचई का। सो पीएचई का प्रैक्टिकल सबसे वर्स्ट क्यों गया था? सो पहला तो ये रीज़न है कि मतलब हम वहाँ पे पहुँचे सेंटर पे, तो वहाँ पे पहले उन्होंने कुछ वो करवाने थे, योगा और वो थी रेस थी और योगा, ये दो काम थे, ठीक है, जो हमें स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने थे। तो मैंने योगा का जितना भी मैं कर सकती हूँ मैंने किया, बेसिकली मुझसे नहीं हुआ था, ठीक है, वो आसन वगैरह। फिर उसके बाद रेस थी, तो रेस भी मैंने, मतलब मैं लास्ट सेकेंड लास्ट कुछ थी, मतलब था ऐसा, ठीक है। रनिंग करना था, थोड़ा बहुत मैंने कर लिया, वॉक करते करते भी मैं रन कर रही थी, बीच में वॉक फिर रन। तो इस वजह से मुझे लग तो रहा था कि शायद नहीं देखा उन्होंने, आई होप। अदरवाइज़ ये तो इतना चीज़, ये दो तो ऐसे हो गए थे, ठीक है, और वो भी बहुत फ़नी वे में हो गया था, कोई ऐसा नहीं था मसला। असली मसला हुआ वाइवा में। वाइवा में क्या हुआ कि हम 3 स्टूडेंट एक बेंच पे बैठे थे, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड मैं और थर्ड कोई और, ठीक है। तो सामने सर और हमारे स्कूल की मैम थी। तो स्कूल में जो सामने से जो सर आए थे बाहर से, तो उन्होंने पहले जो क्वेश्चन पूछा फाइल लेने के बाद उस लड़की से जो मेरी इधर बैठी थी, ठीक है, जो मेरे राइट हैंड साइड थी और एक लड़की लेफ्ट में थी। तो उसको वो आंसर नहीं आता था पहला क्वेश्चन का, तो उसको नहीं आता था, तो मुझे लगता था पढ़ने में है, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुंची थी तो वो बहुत अच्छे से नोट्स वोट्स रिवाइज कर रहे थे, मतलब ऐसे तो मुझे लग रहा था कि इसको तो आना आएगा, इसको तो कुछ ना कुछ आता होगा। जब उसे नहीं आया तो मेरा खुद कॉन्फिडेंट लूज़ हो गया। उन्होंने जब वही सेम क्वेश्चन मुझे पास आउट कर दिया और मैं एकदम ऐसे ब्लैंक, मैंने कहा नो सर आई डोंट नो। फिर उन्होंने वही क्वेश्चन थर्ड को पर्सन को दिया, उसको भी नहीं आता था। फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा उन्होंने उस लड़की से, तो उस लड़की ने जवाब दे दिया था। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा मुझसे, और मुझे ये था शायद कि कौन कौन से योगा से वेट लॉस हो सकता है, ठीक है। और मुझे जितने नाम पता थे मैंने सब बोल दिए, ठीक है, मुझे 2-4 के नाम पता थे मैंने बोल दिए। तो शायद जिसमें एक वाला आसन भी था जिससे हाइट बढ़ती है कुछ समथिंग, बट मुझे ये था कि हर योगा आसन से वेट लॉस हो ही जाएगा ना, मतलब कोई सा भी आसन परफॉर्म करो वेट लॉस होना ही है, तो मैंने बोल दिया। और फिर उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने उसमें से 2-3 आसनों के नाम लिए और फिर वो बोलते हैं कि ये भी आसन से वेट लॉस हो सकता है। तो मैंने कहा यस सर। तो मैम थोड़ी हंस रही थी एंड मुझे समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने इसमें भी। तो फिर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेसिकली, जबकि मुझे बाद में पता चला, बाद में डिस्कशन करने के बाद, कि सबसे सिंपल क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, उसका जवाब भी मुझे नहीं आता था। फिर क्या उन्होंने थर्ड पर्सन से भी पूछा, जवाब हो गए, ठीक है। बाद में जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ठीक है मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा अभी तक उन्होंने, तो मुझसे उन्होंने पूछा कि कौन सा चैप्टर आता है आपको। मुझे बोलना था बायो मैकेनिक्स वाला चैप्टर जिसमें वो स्पोर्ट्स वगैरह का लोड वगैरह ये सब बताते हैं, ठीक है, लीवर वगैरह के बारे में जिसमें बात हुई है। मैंने बोल दिया गलती से बायोमोलिक्यूल्स, और ये सुन के सर भी लाइक बायोमोलिक्यूल्स। फिर मैंने कहा नहीं सही केमिस्ट्री का पार्ट है सॉरी। तो सर बोलते हैं हाँ, तो फिर मैंने कहा बायोमैकेनिक्स सर। तो उन्होंने फिर अब ये सोच के तो मुझे इतना बुरा लग रहा था कि शिट, मुझे बायोमोलिक्यूल्स नहीं बायोमैकेनिक बोलना था। और जब क्वेश्चन सर बोल रहे हैं तो उस मोमेंट पे मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है अब तो सही जवाब दूंगा, तब भी सोचेंगे तो कैसा आंसर निकल गया। तो फिर उन्होंने उसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे, थोड़ा बहुत जितना मुझे लगा मैं बता दिया, ठीक है, जो भी मैं समझ में आ रहा था। अब बट मैम जो थी हमारे स्कूल की वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने साइड बाय साइड मतलब ये कहीं कि मैम सर को समझा रही थी, शायद वो नर्वस हो रही है ये वो करके, और वो मैं सच में नर्वस वगैरह हो रही थी। मुझे समय पे मैं भूल गई थी कि ये प्रैक्टिकल सिर्फ 30 नंबर का है, मैं उसे लिटरली ऐसा समझ रही थी 70 नंबर गए मेरे, मतलब पता नहीं कैसे इतना प्रेशर माइंड पे आ गया था ये, मतलब ओवर थिंक हो रहा था साथ बाय साथ। और फिर ये भी फील कर रहे थे कि यार शिट, इसने जवाब दे दिया, मैं ही बची हूँ जिसने अब तक कोई आंसर नहीं दिया है। और जो उन्होंने मुझसे खुद पूछा कि कौन सा चैप्टर आता है, तो मैं बोल रही हूँ कि दूसरे सब्जेक्ट का चैप्टर बोल रही हूँ, तो इस वजह से
मेरा मुझे लगा था मैसअप हो गया इस सब्जेक्ट में। तो सबसे वर्स्ट इसलिए मेरा एक्सपीरियंस रहा इस प्रैक्टिकल में, पीएचई के प्रैक्टिकल में, फिजिकल एजुकेशन। उसके अलावा मेरा सही प्रैक्टिकल गया, फिजिक्स का भी ठीक ठाक था, केमिस्ट्री का भी ठीक ठाक था, बायोलॉजी का भी ठीक ठाक था। सब में मतलब उन्होंने क्वेश्चन, केमिस्ट्री वाले जो मैम थी उन्होंने मुझसे इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर था मोल्स, ठीक है, जिसका आंसर उन्होंने मुझे खुद बताया मोल्स, बट मैंने सारे जवाब दिए। मैंने मोलैरिटी बोल दिया, मोलैरिटी बोल दिया, स्ट्रेंथ बोल दिया, नॉर्मेलिटी बोल दिया, मुझे जो जो आता था सॉल्यूशन चैप्टर में, जो जो मुझे डेफिनेशन लगी, मैंने सारे आंसर दे दिए उन्हें कि एक एक करके। बट फिर बाद में उन्होंने बताया सिंपली उसका आंसर था मोल्स, जो कि मैंने नहीं बोला था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी क्या ये इतना इजी थोड़ी पूछ लेंगे, मतलब प्रैक्टिकल चल रहे हैं, मैं ये सोची हुई थी। और जो सामने सर थे, जब ऐसा हुआ था पता नहीं कैसे टीचर को लगा कि उन टीचर को लगा जो हमारे स्कूल के थे कि मुझे आता होगा सब कुछ, क्योंकि मेरे लेफ्ट एंड राइट और मतलब एक तरह से 4 स्टूडेंट साथ में थे, बट प्रैक्टिकल 2-2 करके हो रहा था, ठीक है। तो वो 2 या 1-1 करके हो रहा था, किसी एक से एक ही टाइम पर पूछ रहे थे। तो उन्हें लग रहा था कि जो मेरे राइट में जो पर्सन है उसको नहीं आता होगा इतना जितना मुझे आता होगा। तो सर मुझे ऐसे और गुस्से में देख रहे थे कि बेटा तुम तो जवाब दो, तुम तो आंसर करो। और मैं एकदम ऐसे में उन्हें जितना कुछ आता था मुझे सॉल्यूशन चैप्टर से, मैंने उन्हें सारी चीज़ें बता दी। बट एंड में उन्होंने कहा कि नो दिस इज़ नॉट द आंसर। तो फिर मैंने उनसे खुद ही बोल दिया कि मैम प्लीज़ टेल मी आंसर। तो उन्होंने बताया मोल्स। एंड मैं ऐसे क्या मोल्स, मोल्स कैसे हो सकता है इसका आंसर, मतलब था क्वेश्चन बट मुझे लगा नहीं था कि इतना ईजी पूछ लेंगे। बायोलॉजी का भी अच्छा था, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बायोलॉजी में मुझे 30 में से 30 नंबर मिल जाएँ। बाकी मुझे नहीं लगता मेरे फाइल में कोई नंबर कटेंगे, ना ही किसी एक्सपेरिमेंट वगैरह में, बट हाँ वाइवा में हो सकता है 2-4 नंबर मेरे इधर उधर चले जाएँ। और पीएचई का तो मुझे कंफर्म लगता है। और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कुछ और बताने को है प्रैक्टिकल के बारे में मेरे, बाकी सब हो गया। और इस प्रैक्टिकल की वजह से मेरा जनवरी का मंथ इतना मैसअप गया है बहुत ज़्यादा। रीज़न क्योंकि मतलब आए दिन मतलब टेंशन रहती है ना माइंड में। मैं प्रैक्टिकल जब चल रहा है उस टाइम, उस मोमेंट पे मैं ये सोच रही हूँ, मतलब जब बाकियों की टर्न हो रही थी, मैं जैसे फ्री हूँ या एक्सपेरिमेंट हो चुका है, बस ऐसे ही खाली खड़ी हूँ, कोई काम नहीं है मेरे पास, तो मैं ये सोचूँ कि अब घर जाके फिजिक्स का चैप्टर पढ़ लूँगी, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाने हैं, ये वगैरह वगैरह चीज़ें। बट वो चीज़ घर आके फिर हो नहीं पाती, क्योंकि टेंशन रहती है माइंड में कि पेपर आज इतना गंदा वाइप। जिस दिन पीएचई का प्रैक्टिकल गया था उस दिन लिटरली मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी पूरे दिन घर आके, क्योंकि मुझे इस बात का बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी और बहुत बुरा भी लग रहा था कि मैं अच्छा कर सकती थी, और मैंने कुछ भी नहीं बोला सही से। और इसके अलावा मैं बता दूं अब प्रिपरेशन के बारे में कैसी चली प्रिपरेशन फिजिक्स की बेसिकली, तो मत पूछो यार। फिजिक्स में इस पूरा मंथ निकलने वाला है जनवरी का, और मैंने एक ही चैप्टर करा है प्रैक्टिस रे ऑप्टिक्स, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा। मैंने अभी तक वेव ऑप्टिक्स भी टच नहीं करी है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी मुझे। मेरा वैसे नोट्स वगैरह डेरिवेशन वगैरह मैंने देख रखी हैं, पर मुझे डेरिवेशन बिल्कुल ढंग से याद नहीं हो रही है, पता नहीं मतलब मुझे डेरिवेशन सबसे बुरी लग रही है समय याद करने में। और इसके अलावा डेरिवेशन के नाम पर मुझे इस समय सिर्फ एक मिरर फॉर्मूला आता है और वो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस आता है बहुत अच्छे से, बस ये 2 के अलावा मुझे कुछ और नहीं आ रहा डेरिवेशन में। और अभी वेव ऑप्टिक्स की मुझे आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और अभी देखो मुझे सच बताऊं तो मेरा भी प्रिपरेशन फिजिक्स में बहुत बेकार है। मैं अभी तक से वेव ऑप्टिक्स पे टिकी हुई हूँ, और अभी तक मैंने वेव इस टाइम पे एक्चुअल मुझे क्या कर लेना चाहिए, मुझे पूरी पार्ट 2 की जो बुक थी वो फिनिश कर देनी चाहिए थी बाय प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स वगैरह और शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के, बट नहीं कर पाई हूँ मैं। और अभी मैंने 7 बार साइड क्या स्टार्ट कर दिया कि मैं ये देखो नोट्स, ये मैं नोट्स बना रही हूँ पीएचई के, सो दैट मुझे पीएचई का पेपर फर्स्ट है, और मैं अभी मैसअप नहीं करना चाहती हूँ पीएचई के पेपर में। अब प्रैक्टिकल में तो बहुत कर दिया, पीएचई के पेपर मुझे कुछ भी मैसअप नहीं करना है। सो इस वजह से अभी लेट्स सी कि और इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो मैं इंग्लिश के लिए इंग्लिश में मैं रोज़ अरिहंत का सैम्पल पेपर लगा रही हूँ। इस समय अरिहंत के सैम्पल पेपर के अनसीन पैसेज लगा रही हूँ बेसिकली मैं, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ अभी मैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ केमिस्ट्री की सॉल्यूशन चैप्टर की। अभी मतलब अभी मैंने जो चीज़ें मैंने 2 जनवरी को स्टार्ट करी थी, मैं अभी तक वहीं पर स्टक हूँ। मैंने तो कुछ और मूव ऑन नहीं करा, किसी और चैप्टर को शिफ्ट नहीं हुआ है। और अभी तुम देख लो एक वीडियो जाएगी 20-24 को, तो तुम लोग समझ ही सकते हो। और आज है डेट 22 जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और आप लोग के कॉमेंट्स आए थे तो इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मेरे पास कुछ ऐसा कंटेंट था नहीं बताने के लिए, मुझे लगा नहीं था कि मैं ये बताऊंगी आप लोग को, बट आप लोग ने अगर पूछा तो मैं ऑफकोर्स बताऊंगी। बाकी का तो अपडेट मैं आप लोग को बता दूंगी बाद में, जो भी जैसा भी होगा। और अगर आप लोग कमेंट करके पूछना तो मैं आपको जरूर रिप्लाई दे देती हूँ, अदरवाइज़ मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना देती हूँ। बाकी का कुछ भी डाउट हो तो